हाय नमस्कार, गुड इवनिंग। JVN टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। समय के साथ भी और समय के बाद भी तमाम चीज़ों को लेकर आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पीछे लगी हुई दीवार को देख करके आप शायद भांप गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम समाला से लाइव हूँ। बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि मेला का जो आयोजन है वो तो बहुत खूब अच्छे से निभ गया है, उसके बाद यहाँ की स्थिति कैसी है और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गति से काम कर रहा है। तो क्या क्या है यहाँ आसपास, ये चीज़ें आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ना। इस वक्त मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम समाला में हूँ और हमने हमेशा ही आपसे कहा है कि समय के साथ भी और समय के बाद भी जब चीज़ें बीत जाती हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब चीज़ें पीक पर होती हैं या जब चीज़ें चल रही होती है तब तो हर दूसरा शख्स उस तरफ नज़र रखता है। वो जो है उस टाइम एक मुख्य केंद्र बना होता है, चर्चा का विषय होता है। उसके बाद हम चीज़ों को ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं या ढील दे देते हैं, जो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें जो है सही नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा सुस्ता जाता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हूँ मैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड। आपको थोड़ा सा राउंड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर स्थितियाँ क्या है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर मेले को सजाने का काम किया था, क्या उसी तेज़ी के साथ इसको व्यवस्थित करने की कोशिश भी की जा रही है। चलो इस पे बातचीत करते हैं। अब थोड़ा सा मैं कैमरा उस तरफ लूँगा। ये सबसे बड़ी बात तो ये नज़र में आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो भी यहाँ से हटाई नहीं गई है। ये चीज़ें हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और भूत बंगला अभी तक हटा नहीं है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं। ये जी, हेलो, ठीक हो? जी बढ़िया। यहीं रहने का इरादा है? नहीं जी, जाएंगे कल। वो गाड़ी आ रही है ना। अच्छा। गाड़ी नहीं मिल रही थी तो एक तो आ गई, एक आ रही है, सुबह चल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। कैसा रहा मेला? अच्छा रहा है बहुत। अच्छा, कब तक उठेंगे यहाँ से ये सारी चीज़ें? कल चले जाएगा सारा सामान। कल चला जाएगा, ओके। ठीक है। तो इनका ये मानना है कि कल यहाँ से जो है, जो हॉन्टेड हाउस है, ये यहाँ से उठ जाएगा। देखिए, नगर परिषद ने बहुत कोशिश की है। मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार इस पर नज़र रखा हुआ हूँ। कोशिश की है, बहुत कूड़ा था, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से कूड़ा भर भर के गई हैं। हालांकि कुछ चादर वहाँ आपको दिख रही हैं, कुछ पाइप्स दिख रहे हैं, वो बात और है। और पूरी सफाई भी नहीं हुई है। ये मैं सिर्फ कूड़े की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात बाद में आगे करेंगे। उस तरफ देखिए, ये कूड़ा फैला हुआ है, ये पूरे ग्राउंड में है। ये है ना, बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से भर भर के गई है कूड़े की, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारा कूड़ा उठाया जाना यहाँ से बाकी है। और कुछ टीन भी हैं और कुछ पाइप्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 10%, ज़्यादा तो नहीं, बाकी सारा यहाँ से उठा लिया गया है। अब बात आती है मैदान की। हाँ, मैदान की दिशा ज़रूर ख़राब हुई है, ये बात माननी पड़ेगी। आपको गहरी नालियाँ दिखाऊंगा मैं, है ना। तो अब ये देखना ये है, क्योंकि अगर अगली साल भी मेला यहीं लगाना है तो अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितने क्विक रिएक्शन के साथ जो है इसको ठीक करते। देखिए गड्ढे, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं इसमें। ये देखिए, पूरे ग्राउंड के हालात ऐसे हैं, जो कि यथासंभव पहले से ही पता था कि जब मेला सजेगा तो स्थितियां कोई सामान्य तो रहने वाले नहीं। इस तरह की ही गड्ढे नालियां पड़ेगी यहाँ पर। और उस तरफ भी देखिए, उस तरफ भी ख़राब है हालात। और उस छोर पर अगर मैं पार तक जाऊँगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ये जो फ्रंट छोर है वहाँ पर तो आपने देखा होगा उस टाइम, जो फ्रंट है जहाँ से अंदर की तरफ आते हैं, वहाँ तो इतना ज़्यादा दलदल कीचड़ था कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। और पशुओं का आना भी बाकी है, गेट शायद बंद नहीं रहते यहाँ प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए नालियाँ, पूरा ग्राउंड फ़िलहाल बहुत ख़राब दिशा में कहूँगा, अगर स्पोर्ट्स को ही मद्देनज़र रखूँगा। हालांकि मेले के बाद ये सब होना स्वाभाविक था, ये पूर्वानुमान था कि चीज़ें होगी। और इसीलिए जो तत्कालीन रहे थे SDM श्री विजयवर्धन जी, जिनका यहाँ पर इस मेले को लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब देखना ये है कि जो वर्तमान समय में यहाँ पर SDM साहब का कार्यभार संभाले हुए हैं, हालांकि इसके लिए अलग से ज़रूर वहाँ पर बजट का प्रावधान होगा और इसको मद्देनज़र क्योंकि शुरू से ही रखा गया था, तो निश्चित रूप से इसको जो है प्रॉपर रोलिंग के साथ
प्रॉपर तरीके से उसको जो है जल्दी से जल्दी सेटल करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है और निश्चित रूप से ऐसा होगा भी। ये कुछ चीज़ें हैं जो उठी नहीं है और ये वो 10% चीज़ें हैं जिनको भी उठाया जाना यहाँ से शेष हैं। और एक हॉन्टेड हाउस है, उसको कल यहाँ से उठा दिया जाएगा। ये गाड़ी यहाँ लगी हुई है तो निश्चित रूप से ये उसी के लिए होगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी आ गई है, एक और आनी है तो ये भी हट जाएगा। तो थोड़ा चीज़ें कि मेला बीतने के बाद नगर परिषद ने अच्छा काम किया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब मैं शुरू के दिन यहाँ पर आया मैं हैरान था। कूड़ों के ढेर लगे हुए थे, भर के गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं। अब अभी भी बहुत सारे चीज़ें आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, इस तरह से जिसमें कागज़ हैं, छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े हैं, कट्टे हैं भरे हुए, छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं। तो इनको निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा नगर परिषद के द्वारा। वेल डन कहूँगा मैं नगर परिषद के लिए, वेल डन, अच्छा काम कर रहे हैं वो। थोड़ी चीज़ें रही है लगभग, अगर कल भी और मेहनत होती है उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हुई है तो निश्चित रूप से मैदान साफ़ हो जाएगा। और ये जो नालियाँ हैं, चादरें हैं, ये भी 5-10% ये चीज़ें हैं, बाकी तो सारा उठी गई ये चीज़ें यहाँ से। हाँ, उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा ना। ये जो नाली, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो नालियाँ हैं, ये इसको लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे एसडीएम साहब है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, नगर परिषद है और तमाम जो संबंधित विभाग है जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मेला कमेटी के लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने खेलना है, फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करनी है, सुबह लोग आते हैं खेलते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है तैयार होना चाहिए। इसको लेकर के जो क्विक एक्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट का। या भी एसडीएम साहब से जब शाम को बातचीत करेंगे या कल जब ऑफिशियली उनसे बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से विजनरी हैं और स्मार्ट वर्क करना जानते हैं जो वर्तमान समय में एसडीएम साहब है, तो निश्चित रूप से जो है इसको गति मिलेगी और इस रोड को, इस ग्राउंड को जो है जल्दी ही जो है सुंदर और सुव्यवस्थित किया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हाँ, नालियों में है पीछे, उस तरफ भी चलें थोड़ा सा। ये देखिए हॉन्टेड हाउस अभी तक बना हुआ है वहीं पे, इसको उठा देंगे आज। अब इस तरफ चलते हैं। ये उस छोर पे, यहाँ भी है, इस छोर पर भी हैं कुछ चादरें। तो ये टीन की जो पाइपें हैं, टीन की जो छत है लगी थी, यहाँ पर चादर हैं और कुछ पाइप से ये भी शायद उठ जाएंगे यहाँ से जल्दी, मैक्सिमम उठ ही गया है। हाँ, नालियों में है इधर, ये है बड़ी समस्या। हैरान और परेशान मैं इसके लिए हूँ कि नगर परिषद को इस और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अभी छूट गई चीज़ें, आगे हम स्पोर्ट्स में बिजी हो जाएंगे और चीज़ों में बिजी हो जाएंगे। ये वो चीज़ें होती है जो कैमरे से बच जाती है। ग्राउंड तो जैसा नहीं जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि 70% उठा दी गई हैं चीज़ें। कल ये हॉन्टेड हाउस भी यहाँ से हट जाएगा, गाड़ी हट जाएगी, सारी चीज़ें हट जाएगी, चादर और भी 1-2 दिन में हट जाएंगे। लेकिन ये है मेन सब्जेक्ट, तमाम चारों तरफ नालियों में इसी तरह की पूरी गंदगी भरी पड़ी है। तो नगर परिषद को जो है इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, इसको भी जो है तत्काल प्रभाव से जल्दी जो है तमाम ये नालियां इस तरफ और उस तरफ मुड़ता हूँ ना, पूरा गंदगी का अंबार है, ये फुल गंदगी का अंबार है और पानी इसमें रुका हुआ है। इसके बारे में जो है नगर परिषद को सोचना पड़ेगा, एमसी को सोचना पड़ेगा। इसको भी जो है जिस तरह से मैदान साफ हुआ, हम समझते हैं, हम हर परिस्थिति का आंकलन करते हैं। मैदान में बहुत कूड़ा था, उसको हटाने में समय लगा। उसके तुरंत बाद जो है नगर परिषद को इसको भी जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसके हटाने के साथ साथ ही जो है तुरंत यहाँ पर जो मशीनें हैं, रोलर है, उसके माध्यम से जो है ग्राउंड को व्यवस्थित करने के लिए जितने तमाम चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पर जारी कर देनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सुंदर और एक स्पार्ट, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये मैदान जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को, युवाओं को जो है खेल के लिए और अन्य एक्टिविटीज़ के लिए सौंपा जाएगा। तो ये खबर है इंदिरा गांधी स्टेडियम समारा की। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ, अपने कमेंट सुझाव जरूर दें और फॉलो करें और फॉलो करवाएं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में, पंचायती राज चुनाव में आप लोग अपने ही चुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उसके लिए हमने जो है तमाम आंकड़े जो है जुटाने शुरू कर दिए। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।